हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज पढ़ने वाले वो है बहुविकल्पी प्रश्न। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा ही था, प्लस ये पिछले साल कई बार ये प्रश्न पूछा भी है। तो विश्वास नहीं है तो आपको हम विश्वास दिला देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब ये प्रश्न का जितना प्रश्न है इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम मात्र 40 प्रश्न लिए हैं और ये 40 प्रश्न कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आपका रिपीट करता है। और देखिए, जो इसका सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्न का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट बनाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। लगभग 4 वीडियो, अगर 4 वीडियो देख लेते हैं तो हमको शायद लगता है कि इसे बाहर से प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह 2023 में पूछा हुआ है और पिछले साल भी कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा, जो रचना है वो प्रेम सागर है। और प्रेम सागर का रचनाकार कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना कौन है? प्रेम सागर, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अपने कॉपी में अभी उतारते रहिए क्योंकि बाद में ये भूल जाता है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि पास में रखा हुआ धन ही काम आता है, किसी को दिया हुआ धन काम में नहीं आता है। मतलब समझ में आ रहा है ना? जो दिमाग में रखा हुआ ज्ञान है वही काम आएगा समय पर, किताब में रखा हुआ ज्ञान नहीं काम आता है, सबको पता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? सब लोगों को पता होगा, बाण भट्ट की जो आत्मकथा के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये रिपीट होने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोल रहे हैं तो लिख लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, समझ रहे होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है अयातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? ठीक है, ये देखिए, घुमा का पूछ दिया है, अयातो लगा दिया है। सिर्फ पूछता घुमक्कड़ सा पूछा था पिछले साल, तो इस बार पूछा अयातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो सबको पता होगा, अयातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हमारे राहुल संकृत्यायन जी हैं। बहुत बढ़िया। कौन है? राहुल संस्कृत्यायन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष निबंध के लेखक कौन है? कल्प वृक्ष निबंध के लेखक सबको पता होगा, आपके पहले चैप्टर के लेखक कौन है? वासुदेव से अग्रवाल। तो कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? वासुदेव से अग्रवाल। क्योंकि इसका ट्रिक भी हम बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। मात्र 30 सेकंड का ट्रिक है, पूरा रचना उनका कवर हो चुका है वहाँ पर। जितने बस सब तो लोग देखे ही होंगे, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पर उस वीडियो का आप लोग बहुत सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। कल्प वृक्ष निबंध के लेखक हमारे कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये सारे बोर्ड, देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर ये यूपी बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए है। तो मुख्य रूप से तो यूपी बोर्ड के लिए है, ये है, प्लस ये सारे बोर्ड के लिए, क्योंकि आपको पता होगा सिलेबस सबका एक ही है। तो ये प्रश्न सब बोर्ड के लिए का है, तो मुख्य रूप से यूपी बोर्ड में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला है कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, यूपी बोर्ड प्लस बिहार बोर्ड एक ही, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न एक ही सेम प्रश्न लड़ता है। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? ये कंकाल पूछेगा, कंकाल किस विधा का रचना है? उपन्यास विधा का रचना है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए, अगला प्रश्न है चंद छंद वर्णन। ये प्रश्न नया प्रश्न इस पर ऐड हुआ है, ये टॉपर बच्चों के लिए ऐड होता है, क्योंकि ये उस आपके सिलेबस में बहुत बच्चे इसको छोड़ दिए, जो प्रश्न कर लिए होंगे उनको पता होना चाहिए। ये चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? इसका प्रश्न एक बार हम देख लेते हैं, कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, राम प्रसाद निरंजनी है, सही है, राम प्रसाद निरंजनी। हम आपको मतलब गलत ना पढ़ा दे, इस हमको डर होता है, क्योंकि आपके 1 नंबर बहुत मायने करता है टॉपर बनाने के लिए। तो राम प्रसाद निरंजनी, याद रखिएगा कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हिंदी की पहली आत्मकथा कौन है? वह है अर्धकथा। ये प्रश्न इस बार नया ऐड हुआ है, हिंदी नया ऐड नहीं हुआ है, पिछले साल एक बार पूछा हुआ था, बट ये इस साल पूछा हुआ कि हिंदी की पहली जो आत्मकथा है वो है अर्धकथा। कौन है? अर्धकथा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लीजिएगा। ये प्रश्न 2 प्रश्न नया ऐड हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन है? ठीक है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक कौन है? जितने बच्चे विद्या पढ़ रहे होंगे उनको पता होना चाहिए, मतलब विद्या का जो क्वेश्चन बैंक होता है उनको पढ़ रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक हमारे कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है। कौन है? राजा लक्ष्मण
सिंह है। ठीक है, कोई प्रश्न गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिएगा सही। ठीक है, क्योंकि हम गलत ना हो जाए किसी बच्चे का। ठीक है, अगला प्रश्न है कल्पलता किस विधा की रचना है? कल्पलता किस विधा की रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। कल्प विधा कल्प जो लता है वो किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना। एक बार हम देख लेते हैं इसका। कल्पलता निबंध विधा की रचना है। बहुत बढ़िया, कल्पलता निबंध विधा की रचना है। और इसके लेखक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसके लेखक कौन है। कल्पलता के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सबको पता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? जो हमारे आखिरी चट्टान के लेखक हैं वो है मोहन राकेश। ये उतारते रहिए, बाद में भूल जाएंगे। कॉपी और कलम लेकर उतारते रहिए, बाद में भूल जाएंगे, बात मानिए। 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? वह है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर ये इसके रचनाकार कौन है? सबको पता है कि रिपीट होता है, रिपीट होने वाला प्रश्न है। पैरों में पंख बांधकर इसके रचनाकार हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है? रामवृक्ष। पैरों में पंख बांधकर, ऐसे याद रखिएगा। वृक्ष में आपका पैर बांध दिया गया है, जैसे याद रखिएगा तो रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, बेनीपुरी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है? सरयू पार की यात्रा। इसका भी ट्रिक बता देना, टेंशन मत लीजिए। हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन है? सरयू पार की यात्रा। अब देखिए, यात्रा वृत्तांत से यात्रा ट्रिक है, याद रहे, मतलब ऑप्शन में अगर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, 84 वैश्यवर्मण की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। अब देखिए इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं। सब चीज़ का ट्रिक, थोड़ा बहुत ट्रिक बनता है तो अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक बनता है तो बना सकते हैं अपने मन से। याद करते हैं, कैसे भी याद करें, बट याद करना ही है। ठीक है, इससे आपका मतलब जीवन यापन इससे ही होगा, बात मानिए। ये पढ़ेंगे ना, इसका जीवन आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा है पढ़ने से। अब आप मान लीजिए इस आपके सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही अगर आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ आपको पढ़ के मतलब पैसा मिलता है वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। मतलब इसे यही पढ़ेंगे तो आगे ना काम देगा और नौकरी मिलेगा, और किस चीज़ क्या मिलेगा। 84 वैश्यवर्मण वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। अब यहाँ से देखिए देखिए गोकुलनाथ किसी मतलब नाथ से 84 मतलब वैष्णो देवी हैं, नाथ ऐसे थोड़ा रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, गोकुलनाथ ऐसे रिलेट नहीं कर सकते हैं देवी से, मतलब वैष्णो देवी से नाथ, गोकुलनाथ कोई देवता का नाम आ रहा है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी थोड़ा मतलब कोई स्त्री का नाम आ रहा है ना। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान। कोई मतलब रानी केतकी इंशाअल्लाह खान। तो इसके लेखक कौन है? कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान। इंशाअल्लाह खान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा। ये अपने मन का बात लिखा हुआ है, आत्मकथा। नींव का जो निर्माण हो रहा है तो कोई अपने मन का ही बात लिखेगा ना, तो इसका क्या है? जो अपने मन के बात लिखा जाता है उसमें उसको आत्मकथा बोलते हैं। तो जो नींव का निर्माण है कि ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो याद रखिएगा, आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, हरिवंश राय बच्चन है। बहुत लोग हजारी प्रसाद पहला ऑप्शन में देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत लोग टिक मार के चले आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, खुश हो जाएंगे। तो ये गलत है, हरिवंश राय बच्चन होगा इसका जो नींव का निर्माण फिर इसके रचनाकार। ठीक है, अगला है भारत दुर्दशा के लेखक। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ये नया प्रश्न इस बार ऐड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत दुर्दशा। अब भारत दुर्दशा के लेखक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाषा वशिष्ठ के लेखक कौन है? इसके भी लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। तो याद रखिएगा कि भाषा वशिष्ठ के लेखक हमारे राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? निरंजनी। भाषा वशिष्ठ के लेखक ना राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है मेरे विचार के लेखक कौन है? सबको पता होगा, ये आपके सिलेबस में है। मेरे विचार के लेखक कौन है? रिकॉर्डिंग चालू है ना, बहुत बढ़िया। मेरे विचार के लेखक कौन है? कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। याद रखिएगा, एक बार देख लें, गलती ना हो जाए बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वागधरा निबंध के लेखक कौन है? ये इस बार प्रश्न नया ऐड हुआ है, ये आपके सिलेबस में है। वागधरा क्या है? कौन सी विधा है? निबंध विधा है। और इसके लेखक कौन है? हमारे वासुदेव अग्रवाल हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो छोड़ के मत दीजिए, कॉपी और कलम में नोट करते रहिए, ये प्रश्न रिपीट होगा। अगला प्रश्न थोड़ी ना कोई हवा से प्रश्न बनकर थोड़ी ना आता है कहीं ऊपर से,
जो रिपीट होता है वही प्रश्न रिपीट होता है। अगला प्रश्न है एक ऐसा विषय प्रश्न है, चंद्र बरदाई के लेखक कौन है? तो सबको पता होना चाहिए चंद्र बरदाई के लेखक कौन है, हमारे पृथ्वीराज रासो हैं। कौन है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और ये आपको रटना ही पड़ेगा, कैसे भी रटें, बल्कि देखिए आपको एक लाइन मतलब 1 घंटे में रट लीजिएगा, 1 घंटा ये रट लीजिएगा। ये आपका 10 अंक पक्का कर रहा है यार, 10 अंक मिल रहा है, इतना पढ़ने से तो क्या चाहिए। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सबको पता होना चाहिए जो कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न है केदारनाथ पांडे किस काव्य धारा कवि हैं? 22वां प्रश्न है। तो याद रखिएगा प्रगतिवादी युग, यहाँ पर लिख लें, जगह तो नहीं है बल्कि लिख दे रहे हैं प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी, ठीक है, प्रयोगवादी भी होता है, प्रगतिवादी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 23वां प्रश्न, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? कई बार प्रश्न पूछता है कि सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, तीसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था। ये वीडियो में ये जितना प्रश्न इसमें सब ऐड हुआ है, टेंशन मत लीजिए, बता रहे हैं। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन ये कई बार रिपीट हुआ है, नहीं विश्वास है तो विद्या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, देख लीजिएगा। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन 1951 में हुआ था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये भी VVI प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसके लेखक आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए खड़ी बोली गद्य का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास। और इसके रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। इसका रचनाकार आपको बताना है, जरूर बताना है, क्योंकि रिपीट हुआ है प्रश्न। गुनाहों का देवता सबको पता होगा, गुनाहों का देवता धर्मवीर, जो गुनाहों का देवता है वो धर्मवीर है, ऐसे रट लीजिएगा। कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है? स्मृति मतलब कोई स्त्री का नाम इसमें ऐड हो रहा है, मतलब थोड़ा दिमाग में आ रहा है स्मृति मतलब, तो महादेवी वर्मा, स्मृति मतलब महादेवी वर्मा, ऐसे रट लीजिएगा। कौन है? महादेवी वर्मा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी है। हरी घास पर क्षण भर, ये नया प्रश्न इस बार ऐड हुआ है। हरी घास पर क्षण भर, इसके रचनाकार अज्ञे जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, आपको पता होना चाहिए। कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है पदक्षिणी के लेखक कौन है? पदक्षिणी के लेखक कौन है? ये भी नया प्रश्न इस बार ऐड हुआ है, ये टॉपर बच्चों के लिए ऐड होता है, सबको पता है। ये आपके सिलेबस में, ये नहीं कि नहीं है आपके सिलेबस, बट आप पढ़ते नहीं है। पदक्षिणी के लेखक कौन है? वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस युग के कवि हैं? 29वां प्रश्न है। जो नागार्जुन है वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं, ये भी प्रगतिवादी युग के कवि हैं, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है तीसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ? तो ये बताया है दूसरा 1951, तीसरा 1959 ईस्वी में हुआ था। 59, बहुत बच्चे 1969 मार देते हैं, 1969 टिक मत मारिएगा, पहला ऑप्शन में देता है, पहला ही ऑप्शन देगा 1969, आप टिक मत मारिएगा, 1900 मतलब 59 मारेगा, ये बी ऑप्शन में देता है, या बी या सी ऑप्शन में देता है। प्री प्रवास के लेखक, अभी प्रश्न बताया है, प्री प्रवास के लेखक कौन है? नहीं बताया है ना, आपको बता पूछे हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए, तो यहाँ बता दे रहे हैं, प्रश्न आया है। तो इसके लेखक, प्री प्रवास के लेखक कौन है? हरिओध है, हरिओध। बहुत देखिए पहला ऑप्शन में आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गलती से मत मारिएगा टिक, ये हरिओध है, जिनका पूरा नाम, हरिओध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। जो चीज़ देखिए हम बता रहे हैं, जिसे गलत बहुत बच्चे कर देते हैं, तो गलत आपको नहीं करना है। हम बता रहे हैं कि पहला ऑप्शन में आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत बच्चे टिक मार्क चले आते हैं, गलती हो जाता है। प्री प्रवास के लेखक हरिओध है, ठीक है। तार सप्ताह का प्रकाशन किसने किया था? अभी बताया है, कई बार ये प्रश्न पूछा है। तार सप्ताह का प्रकाशन लगभग जब से एग्जाम हो रहा है तब से ये हर मतलब सेट में रिपीट होता है। तो ये अज्ञे जी हैं, तार सप्ताह का प्रकाशन अज्ञे ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है अनामदास का पोथा के लेखक कौन है? जैसे अनामदास के पोथा के लेखक कौन है, इसका उत्तर आपको बताना है। अनामदास का जो पोथा के लेखक है ना, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार हम देख लें सही है कि गलत है। बहुत बढ़िया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं, बहुत बढ़िया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख लीजिएगा पूरा नाम, ठीक है। कामायनी किस युग की रचना है? सबको पता है, कामायनी के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद है, और ये छायावादी युग की रचना। ये कक्षा 10 में भी प्रश्न पूछता है और कक्षा 12 में भी प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। छायावादी युग की रचना पूछेगा, पक्का पूछेगा।
साकेत के रचनाकार कौन है? सबको पता है साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली से देख ले सही है कि नहीं, बहुत बढ़िया, मैथिली शरण गुप्त है, हाँ बहुत बढ़िया, मैथिली देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रों की संख्या कितनी है? ये भी बताया है, प्रताप का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पर अज्ञेय ने किया था, दूसरा हुआ था 1951 में, तीसरा हुआ था 1959 में, और कितने बार किए थे इन्होंने? 3 बार किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, यामा के रचनाकार कौन है? यामा महादेवी वर्मा और स्मृति के रेखाएं महादेवी वर्मा, और सरयू की यात्रा यहाँ पर ये किसने लिखा है? ये कमेंट में उत्तर आपको बताना है, ठीक है। यामा का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो अपने जिगरी मित्र के पास सिर्फ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।